हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलॉन। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ पॉइंटेड शेप आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जब आईब्रो में शेप ऑलरेडी बना हुआ हो, पॉइंट ऑलरेडी हो, तो हम एक्स्ट्रा शेपिंग दे के एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ को क्लीन करके सिर्फ बिना ग्रोथ में एंटर किए सिर्फ हम फिनिशिंग देनी है। हमें ग्रोथ में एंटर नहीं करना है, आईब्रो को पतली नहीं करना है और इस तरह से ही हमें आईब्रो में शेपिंग देनी है और बिल्कुल पॉइंट रखना है आईब्रो में, क्योंकि क्लाइंट को पॉइंटेड शेप ही चाहिए। तो आपने बिफोर का तो देख ही लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ कि हम आईब्रो थ्रेडिंग किस तरह से करते हैं। उससे पहले जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस जल्दी से जाके पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, जिससे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे और आप भी रोज़ कुछ ना कुछ नया देख के कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देंगे और आईब्रो थ्रेडिंग बनाना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक अच्छे से वॉच करिएगा, जिससे आप भी इस तरह की पॉइंटेड आईब्रो थ्रेडिंग, जो कि बहुत पॉपुलर है और ज़्यादातर लेडीज़ बनवाना प्रेफर करती हैं, आप भी बनाना सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमने नीचे से ही जो इनकी हेयर ग्रोथ है, एक्स्ट्रा दिख रहे हैं जो भी हेयर्स आप देख रहे हैं वीडियो में, सो सबसे पहले वही क्लीन करने हैं ग्रोथ में। उसके बाद एंटर करना है। अगर क्लाइंट को आईब्रो पतली चाहिए वो भी तब, अगर क्लाइंट को उतनी ही ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ ही निकालेंगे। जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, वैसे ही करना है। नीचे से अच्छे से आईब्रो में शेप देने के बाद हम ऊपर से भी आईब्रो में शेप देते हैं। ऊपर से कभी भी आपको ना ग्रोथ में ऊपर से नहीं निकालना है। ग्रोथ में अगर आपको एंटर करना है ना हमेशा, तो नीचे से ही निकालिए। आईब्रो पतली करनी है तो नीचे से ही करिए, ऊपर से बिल्कुल मत करिएगा। ऊपर से सिर्फ जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ दिखती है ना, हमेशा हमें वही क्लीन करनी होती है। मैंने हर वीडियो ट्यूटोरियल में ये चीज़ बताई है, हर आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल में ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि अगर हम ऊपर से आईब्रो थ्रेडिंग के बाल निकालते हैं तो उसके क्या चीज़ें होती हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी आईब्रो स्ट्रेट हो जाती है, ऊपर से निकालेंगे तो क्योंकि शेप खत्म हो जाता है आईब्रो का। आईब्रो में शेप नीचे से ही आता है, उठाव। अगर आप ऊपर से निकाल देंगे तो उठाव पूरा जो भी कर्व पॉइंटेड शेप है वो खत्म हो जाएगा, आईब्रो सीधी हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपकी आईब्रो पतली हो जाएगी। अगर आपको पतली करनी है तो नीचे से ही निकालिए ना, ऊपर से क्यों निकालना है। कम से कम नीचे से जब आप निकालेंगे तो आईब्रो में शेप तो आएगा, फिनिशिंग तो आएगी, पॉइंट तो दिखेगा, आर्क तो दिखेगा, जिससे आपकी फेस में भी अंतर आएगा, आपका फेस भी अच्छा लगेगा अगर आपकी आईब्रो अच्छी बनेगी तो। इसलिए ये चीज़ नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप भी आईब्रो थ्रेडिंग करिएगा। आईब्रो बनाने के साथ साथ हम फॉरहेड भी क्लीन करते जाते हैं, जिससे आईब्रो में और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। और आपकी जो फॉरहेड पे ब्लैकनेस रहती है, एक तो दो चीज़ों से रहती है। या तो आप सन में बहुत ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं समर्स में तो टैनिंग हो जाती है, क्योंकि सन रेज की हमारा डायरेक्ट हमारे फेस पे पड़ती है तो ब्लैकनेस हो जाती है, ओवरऑल टैन हो जाता है पूरा फेस। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा फॉरहेड टैन लगता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टैनिंग पकड़ता है हमारा फेस। और जहाँ पे ब्लैक हेयर्स भी सबसे ज़्यादा रहते हैं फॉरहेड पे। आपके फेस पे एक तो आईब्रोज रहती हैं जिससे आपका फेस क्लीन लगता है, एक फॉरहेड रहता है। फॉरहेड पे आप ब्लैकनेस, जो ब्लैक हेयर्स रहते हैं छोटे 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 छोटे, अगर आप उसको रिमूव कर देंगे ना तो आपके आईब्रो में भी क्लैरिटी लगेगी और आपका फॉरहेड भी क्लीन लगेगा, तो ओवरऑल आपका फेस अच्छा लगेगा। इसलिए फॉरहेड भी आप क्लीन करवा लिया करिए। अगर आप सैलॉन में काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट को बोला करिए कि फॉरहेड क्लीन नहीं करवाते हैं तो कि आपको फॉरहेड क्लीन करवाना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा आपका पैसे तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन आपका फेस जो है वो तो अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा सा फॉरहेड क्लीन करवा लेंगे तो आईब्रो में क्लैरिटी तो लगेगी, तो आपका ही फेस अच्छा लगेगा। तो फॉरहेड करवा लेना चाहिए और आपको भी फॉरहेड करना चाहिए खुद का भी, क्योंकि फॉरहेड से हमारी आईब्रोज और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप देख रहे हैं इनका फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे आई थिंक 3 to 4 वीक्स पहले O3+ का ब्राइडल फेशियल करवाया था। उसका ट्यूटोरियल भी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, O3+ ब्राइडल फेशियल के नाम से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप जाके वो भी वॉच आउट कर सकते हो और देख सकते हो कि हम O3 का फेशियल किस तरह से करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू आवर आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। हम दूसरी आईब्रो भी बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली वाली आईब्रो बनाई थी हमारी। नीचे से ही सबसे पहले हम क्लीन कर रहे हैं आईब्रो थ्रेडिंग। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम थ्रेड चला रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना गाइस की थ्रेड चलाते वक्त जब हम क्लाइंट की आईब्रोज बना रहे होते हैं ना, तो क्लाइंट फेस एकदम से मूव कर लेता है क्योंकि उसको बहुत पेन होने लगता है। तो ये चीज़ अगर क्लाइंट करता है तो कट इसी वजह से आते हैं, दो वजह से आते हैं कट क्लाइंट की आईब्रो में। एक तो जब स्किन लूज़ छोड़ देता है, क्लाइंट अच्छे से पकड़ते नहीं है, स्ट्रेच नहीं होती है स्किन क्लाइंट की, तो स्किन जो है आपकी थ्रेड में आ जाती है, कट लग जाते हैं। और दूसरी, हम थ्रेड चला रहे होते हैं, क्लाइंट अपना फेस इधर उधर मूव कर लेता है, एकदम से हटा लेता है,
जिसकी वजह से भी स्किन जो है वो थ्रेड में आ जाती है और कट लग जाते हैं। तो जो सैलून वाले होते हैं, जो थ्रेडिंग बना रहा है वो तो आपकी थ्रेडिंग बनाने पे फोकस करेगा, थ्रेड चलाने पे फोकस करेगा, हेयर ग्रोथ निकालने पे फोकस करेगा, आईब्रो में शेप देने पे फोकस करेगा। लेकिन जो थ्रेडिंग बनवा रहा है, अगर आप क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, थ्रेडिंग बनवाने जाते हैं या आप अपने कस्टमर बनाते हैं, तो अपने कस्टमर को बोल दें पहले ही कि आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो अपनी आईब्रो अच्छे से स्ट्रेच रखनी है और आपको फेस बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। अगर आपको पेन होता है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं हट जाऊँगी और उसके बाद आप देखिए। लेकिन एकदम से बिना बोले आपको हटना नहीं है चेयर से या अपना फेस एकदम से हटाना नहीं है, वरना आपकी कट आ जाएंगे और इससे इंजरी भी हो सकती है। और आईब्रो के इधर उधर के बाल भी निकल सकते हैं, बीच से निकल सकते हैं, थ्रेड इधर उधर लग गया तो। इसलिए ये चीज़ आपको खुद भी समझनी है और अपने क्लाइंट को भी समझानी है और अकॉर्डिंगली आपको आईब्रो थ्रेडिंग करनी है। देखेंगे आप नीचे से तो कर दिए पूरी, कितनी अच्छे से क्लीन कर दिए। नीचे से आईब्रो शेपिंग में देने के बाद ना आईब्रो में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, आपको एक ओवरऑल गाइडलाइन दिखने लगती है। फिर आपको सिर्फ मेजर पार्ट तो हमारा हो चुका है कि हमने आईब्रो के जो मेजर एक्स्ट्रा हेयर्स थे वो तो हमने निकाल दिए। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट रहता है आईब्रो में फिनिशिंग देना, जो कि हम ऊपर से देते हैं या फिर जो एक्सेस हेयर्स रहते हैं ऊपर के उनको सीजर से कट करके देते हैं और थोड़ा कॉर्नर से थ्रेड चलाते हैं, जैसे पॉइंट जो हमने दिया है आईब्रो में उसमें और शार्पनेस आए और फिनिशिंग आए और वो अच्छा लगे। तो ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप करके आईब्रो थ्रेडिंग करते हैं। जो लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं ना प्रोसीजर आईब्रो थ्रेडिंग का या कोई भी चीज़, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्शन आएगा आपके, आप जो भी काम करेंगे उसमें। लेकिन अगर आप बीच बीच में से करेंगे, सपोज आप आईब्रो बना रहे हैं तो आपने सबसे पहले ऊपर से बना दी, फिर आपने सीजर से कट कर दिए, फिर आपने कॉर्नर से बना दी, फिर नीचे से बना दी, फिर नीचे से आधे बाल निकाल के फिर ऊपर से बनाई, फिर फॉरहेड क्लीन किया, तो ये सब ऐसे करेंगे तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि गाइडलाइन क्लियर नहीं मिलेगी आपको आईब्रो की। इसलिए जब भी आप आईब्रो बनाएं, सबसे पहले या तो नीचे से हेयर ग्रोथ निकालें, क्लीन करें, या फिर ऊपर के जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ रहते हैं एक्सेस हेयर कट करके सीजर से और वहाँ पे थ्रेडिंग से एक्स्ट्रा शेप दें। तो सबसे पहले नीचे से या ऊपर से आपको डिसाइड करना है कि आपको बनानी कहाँ से स्टार्ट करनी है। और ओवरऑल अपने करियर में आप एक ही चीज़ रखिए कि एक ही तरह से आप एक ही प्रोसीजर अपनाइए कि आपको इस तरह से बनानी है, नीचे से बनानी है या ऊपर से बनानी है या कैसे बनानी है। आप बीच बीच में मत करिए कि कहीं से ऊपर से निकाल रहे हैं फिर नीचे से निकाल रहे हैं। ऐसे करेंगे तो क्लाइंट की आईब्रो भी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपके हाथ में भी कभी भी परफेक्शन नहीं आ पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।